मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? आइए, स्वागत है लाइव क्लास में, आपका स्वागत है ना? चलिए शुरू करें बच्चों। कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर है एटम्स का, उसको हम लोग कंप्लीट करके फिर न्यूक्लियाई शुरू करेंगे, है ना? और लाइव क्लास आपका है, लाइव क्लास का रूटीन आपका बन गया है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8:30 बजे से, है ना? तो न्यूक्लियाई का इंतजार अब समाप्त होगा, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, इस हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि कोई भी टॉपिक पे इतना काम करो, इतना जबरदस्त काम करो कि क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटना चाहिए, है ना? कहीं से नहीं छूटना चाहिए। थ्योरी वाला भी क्वेश्चन पूरा बन जाना चाहिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए, कैसे उसको लिखना है सारा बन जाना चाहिए। इसलिए हम 2-3 एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आए, है ना? बात समझ में आ रही है? मतलब किसी भी चैप्टर में इतना काम करना चाहिए आपको और टीचर्स को भी कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना? कहीं से भी क्वेश्चन बने, कोई भी थ्योरेटिकल, ये नहीं कि न्यूमेरिकल बना थ्योरेटिकल नहीं बना। बता रही समझ में? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लॉजिकल, बुद्धि वाला क्वेश्चन, है ना? और थ्योरेटिकल भी पूरा, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक्स्ट्रा लेक्चर करना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बाल्मर होता है, बाल्मा मत बोल देना, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट, प्यूब फंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं बेहतर तरीके से। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना? देखिएगा ध्यान से। n बराबर 1 को क्या बोलते हो? ग्राउंड स्टेट, या के सेल भी बोलते हो। n बराबर 1 बोलो या k बोलो या ग्राउंड स्टेट बोलो, सिंपल। n बराबर 2 बोलो, है ना? या l सेल बोलो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो, बतवा बराबर। n बराबर 3 बोलो या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलो या KLM m सेल बोलो, है ना? जो भी बोलो। n बराबर 5। बात समझ में आ रही है? और भी कर लो, बीच में डॉट 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 डॉट, है ना? कर लो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया फोटोन का, वो सेकेंड में गया, तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे स्टेबल ज़्यादा महसूस करेगा जहां एनर्जी कम होगा। तो सबसे कम एनर्जी होता है ग्राउंड स्टेट में, है ना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन एटम है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन लाइक है तो -13.6 Z²। इसलिए वो जो पहला ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो उसका स्टेबिलिटी टाइम क्या है? 10⁻⁸ सेकेंड। उसको यहाँ पे महसूस होता है कि हम ज़्यादा स्टेबल नहीं है और स्टेबिलिटी टाइम ही कम है, तो वापस आता है। तो कैसे वापस आएगा? लौट के वापस आएगा। तो मान लो 1 से जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था किसी एटम का, तो 1 से 2 में गया तो फिर वापस आएगा 2 से 1 में, या 1 से 3 में गया तो फिर वापस आएगा, है ना? और वापस कैसे आ सकता है, ट्रांजिशंस कैसे हो सकते हैं, ये पहले हम आपको बता चुके हैं। तो 2 से 1 में आया इलेक्ट्रॉन, है ना? या 3 से 1 में आया, या 4 से 1 में आया, या 5 से 1 में आया, या इन्फिनिटी से आया। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, मतलब ग्राउंड स्टेट में आया, और ये हो जाता है लाइमन सीरीज। क्या हो जाता है ये लाइमन सीरीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लाइमन सीरीज हो जाता है। और लाइमन सीरीज में ये जो पहला लाइन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और जो इन्फिनिटी से आएगा इसको बोलेंगे सीरीज लिमिट। क्या बोलेंगे?
सीरीज लिमिट। बच्चों ध्यान से सुनना, आज के लेक्चर को अच्छे सुनना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। पहले लाइन को क्या बोलेंगे, मतलब ये जो n बराबर 2 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन आया, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। दूसरे को क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और इन्फिनिटी से जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सीरीज लिमिट। तो बारी बारी से चीजों को करते हैं, और ये भी हम लोग जानेंगे कि लाइमन सीरीज को अल्ट्रावायलेट रीजन में क्यों बोला गया। और बच्चों ऐसा मत समझना कि सबसे पहले लाइमन सीरीज पे हम काम कर रहे हैं तो लाइमन सीरीज ही पहले ऑब्जर्व हुआ, नहीं। सबसे पहले बाल्मर सीरीज ऑब्जर्व हुआ, सबसे पहले जो खोज हुआ बाल्मर सीरीज का, क्योंकि वो विजिबल रीजन में आता है। विजिबल रीजन में इसलिए आता है कि उसका वेवलेंथ है ना 3800 या 3600 अप्रॉक्स ले लो, 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। ये अलग बात है कि पहले लाइमन पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले खोज किसके बारे में हुआ, बाल्मर सीरीज के बारे में। बाल्मा नहीं है ना कि वो मोरे पिया बाल्मा, है ना। बाल्मर सीरीज का खोज सबसे पहले हुआ, क्यों, विजुअल रीजन में वो दिखाई देता है। ये लाइमन दिखाई नहीं देता है, ये आगे बताएंगे पास्चर, वो भी दिखाई नहीं देगा। दिखाई कौन देता है, बाल्मर, इसलिए सबसे पहले खोज उसका हुआ, है ना। तो हम क्या बोले कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, इसको फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। और जो n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोलेंगे सीरीज लिमिट। तो आइए समझते हैं चीजों को। अब ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आराम से लीजिएगा, समझते हैं चीजों को। तो अगर हम लाइमन सीरीज का बात करें, बिल्कुल छोटा लेक्चर है आज का, फिर हम लोग अगले लेक्चर में ढेर सारा बात करेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। तो अगर ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकता है, लाइमन सीरीज का मतलब n बराबर 2 से n बराबर 1 में ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, n बराबर 3 से n बराबर 3 टू n बराबर 1 में हो सकता है ट्रांजिशन, या n बराबर 4 से n बराबर 1 में ट्रांजिशन हो सकता है, या डॉट 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 n बराबर इन्फिनिटी टू n बराबर 1 में ट्रांजिशन हो सकता है कि नहीं। 1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से हो सकता है, या n बराबर 2 से हो सकता है, या n बराबर 3 से हो सकता है, n बराबर 4 से हो सकता है, n बराबर 5 से हो सकता है, इन्फिनिटी से हो सकता है कि नहीं। तो ट्रांजिशन का जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, n बराबर 2 टू n बराबर 1, n बराबर 3 टू n बराबर 1, n बराबर 4 टू n बराबर 1, या n बराबर इन्फिनिटी टू n बराबर 1। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। n बराबर 2 से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन n बराबर 1 में होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बाबू ये सब चीज बहुत क्वेश्चन में काम आता है, ये सब चीज बहुत क्वेश्चन में काम आता है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, है ना, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब बताओ n बराबर 4 टू n बराबर 3 को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। n बराबर 4 टू n बराबर 1 को क्या बोलेंगे, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, हाँ या ना। और इन्फिनिटी से जब आएगा तो उसको बोलेंगे सीरीज लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, सीरीज लिमिट लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो n बराबर 3 टू n बराबर 1 होगा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, n बराबर 4 टू n बराबर 1 होगा थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये कर सकते हैं हम लोग। और पिछले लेक्चर में ही हम आपको वेवलेंथ निकालना सिखाए, है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाए, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीजें निकालना सिखाए, ठीक है। एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आइए वेवलेंथ कैसे निकालते हैं सिखाते हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे लाइमन सीरीज का, देखिएगा, है ना। किसी भी सीरीज जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से किसी एक्साइटेड स्टेट में गया, या एक्साइटेड से ग्राउंड में आया स्टेबल होने के लिए, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। कितना सारा चीज पिछले क्लास में चर्चा किए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि अभी जितने बच्चे लाइव हैं या आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, वो प्लीज पीछे सारे लेक्चर को अच्छे से क्लियर रखो, आगे भी काम आएगा, है ना। कुछ कुछ जो थ्योरी है वो आगे न्यूक्लियाई में भी काम आएगा और सेमीकंडक्टर में भी काम आएगा, है ना बच्चों।
तो वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लाए थे, जल्दी बोल। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, वो क्या था वेवलेंथ का फॉर्मूला, बोलिए। 1/λ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/λ इंटू 1/λ बराबर RZ², लाए थे ना। 1/N1² माइनस 1/N2², जिसमें R क्या था, रीडबर्ग कांस्टेंट। R क्या था, रीडबर्ग कांस्टेंट, है कि नहीं। R क्या था, रीडबर्ग कांस्टेंट, बोलिए। कहीं भी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/λ बराबर RZ², है ना। इसको और अच्छे से लिखते हैं, 1/λ या 1/λ को ही हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। अगर आप कहीं भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं तो वेवलेंथ के इनवर्स को वेव नंबर भी बोलते हैं, है ना। RZ² 1/N1² माइनस 1/N2², है कि नहीं, अरे बोलो। इसमें R क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, क्योंकि रीडबर्ग कांस्टेंट वेवलेंथ का इनवर्स होता है। देखो वेवलेंथ को मीटर में मापते हैं, यहाँ 1/λ है और यहाँ R है, तो वैल्यू ये इसका यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, क्योंकि रीडबर्ग कांस्टेंट वेवलेंथ का इनवर्स होता है। तो वेवलेंथ को मीटर में मापेंगे तो रीडबर्ग कांस्टेंट को मीटर इनवर्स में मापेंगे, ठीक है। और Z का मतलब समझ ही रहे, एटॉमिक नंबर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू 1 लोगे, हाइड्रोजन लाइक है, जैसे हाइड्रोजन लाइक में हीलियम हो गया तो Z का वैल्यू 2 लोगे, लिथियम है तो Z का वैल्यू 3 लोगे, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। N1 क्या होता है, N1 होता है जहां इलेक्ट्रॉन आया, यह जहां इलेक्ट्रॉन आएगा, जहां इलेक्ट्रॉन आएगा। और N2 मतलब जहां से आएगा, N2 मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, N1 मतलब जहां इलेक्ट्रॉन आएगा, N2 मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना बच्चों। अब सोच यहां पे लाइमन सीरीज में N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आएगा तो हमेशा 1 में ही, आएगा तो हमेशा 1 में ही। आज स्क्रीनशॉट सबसे अंत में लेना, मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, आएगा तो हमेशा 1 में ही, ठीक है। तो यहां पे N1 क्या हो जाएगा, N1 हमेशा हो जाएगा 1, लाइमन में N1 हमेशा क्या हो जाएगा 1, आएगा तो कहीं से 1 में ही ना, आएगा तो कहीं से 1 में ही। लाइमन में N1 हमेशा क्या हो जाएगा 1, है कौन चीज है, N1 1 हो जाएगा। और N2 क्या हो जाएगा, N2 हमेशा क्या हो जाएगा, N2 की जगह 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी हो सकता है, क्योंकि लाइमन सीरीज में आएगा तो 1 में ही। कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से डॉट 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 इन्फिनिटी से आ सकता है। तो लाइमन सीरीज में N1 हमेशा 1 होगा और N2 की जगह कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है बच्चों। अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि क्या वजह है, क्या वजह है कि लाइमन सीरीज नहीं दिखता है। इसका मतलब है विजुअल रीजन में नहीं आता है, इसका मतलब है इसका जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो विजुअल रीजन में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइमन सीरीज है इसका जो वेवलेंथ होगा वो 3800 से 7800 के बीच में नहीं आता होगा, है ना, इसलिए नहीं दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये प्रूव करते हैं, आइए प्रूव करते हैं, अगले पेज में इसका प्रूव करते हैं, ठीक है। आराम से लेना आज का स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो मान लो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, तो 1/वेवलेंथ क्या होता है, 1/वेवलेंथ होता है RZ², और R का वैल्यू कितना होता है 1.09 इंटू 10⁻7, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए हम हाइड्रोजन के लिए ही ले रहे हैं सब कुछ, हाइड्रोजन के लिए ही ले रहे हैं सब कुछ हमेशा। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइमन सीरीज यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए है, H एटम के लिए, H लाइट के नहीं है। H लाइक के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H लाइक में Z का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, तो 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू Z², ब्रैकेट में 1/N1² माइनस N2²। तो लाइमन में N1 का वैल्यू 1² और माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में क्यों आता है लाइमन सीरीज, ये बात का प्रूफ करते हैं।
तो क्या होता है वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λr। तो ये r का वैल्यू हो गया, ये r का वैल्यू हो गया z², हाइड्रोजन का z1 तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस n2²। तो लाइमन के लिए n1 क्या होगा, हमेशा 1, और n2 कुछ भी हो सकता है, तो हम n2 का वैल्यू 2 लिए हैं, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लाइमन सीरीज में सबसे पहला लाइन कौन है, सबसे पहला लाइन कहां से आया, n=2 से आया। तो वेवलेंथ का रेंज कहां से कहां है, n=2 से n=∞ तक। वेवलेंथ का रेंज कहां से कहां है, n=2 से n=∞ तक रेंज है। तो हम n=2 से जब n=1 में आया इलेक्ट्रॉन, तो क्या वेवलेंथ लेके आया ये निकालना है। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी लॉस करता है। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में आया होगा तो एनर्जी लॉस किया होगा, तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, है ना। तो वो वेवलेंथ क्या है वो निकाल लेते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला में r का वैल्यू 1.09 10 की पावर 7 इंटू z² 1/n1², n1 के जगह 1, n2 के जगह 2 लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग इसको जब तुम गुना भाग करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग लेमडा आएगा, है ना, लगभग 1320 एंगस्ट्रम आएगा, लगभग आएगा, ये लगभग 1320 एंगस्ट्रम आएगा, लगभग आएगा, ये गुना भाग कर लो। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी से आया, अभी हम वेवलेंथ कहां से कहां निकाले हैं, जब 2 से 1 में आया तो वेवलेंथ निकाल लिए हैं, जिसका वैल्यू आया लगभग 1320 एंगस्ट्रम आया, ठीक है। 1320 एंगस्ट्रम कहां से कहां का वेवलेंथ है, जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में ट्रांसमिट किया आया। अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से मान लो अगर हम इसको इन्फिनिटी वाला लाइन ले लिए हैं, इन्फिनिटी से अगर 1 में आया तो क्या वेवलेंथ लेके आया। सिमिलरली 1/λ बराबर r का वैल्यू 1.09 इंटू 10 का पावर 7, है ना, इंटू z² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 1/n1², 1 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार 2 से 1 में निकालेंगे। जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, कितना एनर्जी लॉस किया। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आया तो कितना एनर्जी लॉस किया और कितना वेवलेंथ लेके आया। तो हम इससे वेवलेंथ का रेंज निकाल सकते हैं कि लाइमन सीरीज में वेवलेंथ का रेंज क्या है। तो वेवलेंथ का रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, वेवलेंथ का रेंज निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालेंगे 2 से 1 में और इन्फिनिटी से 1 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2 से 1 में आ रहा है, अब सबसे लास्ट इन्फिनिटी से आ रहा है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया उस समय का वेवलेंथ निकाल लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आया उस समय का वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो जब 2 से 1 में आया इलेक्ट्रॉन, जब 2 से 1 में आया इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 1 में आने के दौरान उसका जो वेवलेंथ है वो 1320 एंगस्ट्रम है। और जब इन्फिनिटी से वो 1 में आया तो जब हम इसको गुना भाग करेंगे तो वेवलेंथ हमारा आएगा 990 एंगस्ट्रम लगभग। इसका मतलब है जो वेवलेंथ का रेंज है लाइमन सीरीज में वो 990 से 1320 के बीच में है, 990 और 1320 में बीच में है। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आएगा तो वो कितना एनर्जी लॉस करेगा, वो जितना एनर्जी लॉस करेगा उसके कोरस्पोंडेंस जो वेवलेंथ होगा वो 990 एंगस्ट्रम होगा। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जब n=2 से n=1 में आएगा तो जो एनर्जी लॉस करेगा और उसके कोरस्पोंडेंस जो वेवलेंथ होगा वो 1320 एंगस्ट्रम है। अब बच्चों ये वेवलेंथ जो है क्या विजुअल रीजन में है, विजुअल रीजन का वेवलेंथ क्या होता है, विजुअल रीजन का वेवलेंथ क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, है ना। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए।
अम्मा ने रेडियो को माइक्रोवेव में डाला जिससे इंफ्रा चाची गुस्सा हो गई। अम्मा ने रेडियो को माइक्रोवेव में डाला जिससे इंफ्रा चाची गुस्सा हो गई। इंफ्रारेड के बाद क्या होता है? विजुअल रीजन। क्या होता है? विजुअल रीजन। विजुअल रीजन में क्या होता है? विबजियोर है ना, विबजियोर, यस, ये विजुअल रीजन हो गया। ये क्या हो गया? विजुअल रीजन हो गया, है ना, याद रख भी सकते हो। अम्मा ने रेडियो को माइक्रोवेव में डाला जिससे इंफ्रा चाची गुस्सा हो गई और वो गुलू गुलू करने लगी। गुलू गुलू माने विजुअल होने लगी, है ना। उसके बाद क्या होता है जी? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज। अल्ट्रावायलेट के बाद क्या होता है? एक्स रेज। उसके बाद क्या होता है? गामा रेज। यही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें ये क्या है? जब हम लोग ऐसे जाते हैं तो वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये किसका रेंज है? कितना बार पढ़ा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके बाद विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरेज, गामा रेज। और जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ यहाँ जो विजुअल रीजन है इसमें वेवलेंथ घटता है यहाँ पे 7800 से 3600, कहीं कहीं 3800 भी रहता है। तो 3600 और 3800 ये सब वैल्यू इतना ही छोटा है कि 36 लिखो चाहे 3800 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो वेवलेंथ घट रहा है। तो विजुअल रीजन का वेवलेंथ का क्या ऑर्डर है? रेड का वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम, रेड का वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम और वायलेट का 3600 एंगस्ट्रम होता है। अब देखो हम जो निकाले हैं उसमें वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है? 990 से 1320। तो बोलो 990 से 1320 का मतलब क्या हो गया? विजुअल रीजन कहाँ लाई करता है? 7800 एंगस्ट्रम से लेके 3600 एंगस्ट्रम। तो बोलिए ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे है? ये फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ रहा है और वेवलेंथ घट रहा है। वेवलेंथ घट रहा है, इसका मतलब है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में वही आएंगे जिसका वेवलेंथ 3800 से कम होगा, 3600 से कम होगा। इसका मतलब है, बताओ ये कहां आएंगे? ये बताओ इसका रेंज कहां से कहां है? 990 से 1320। तो ये विजुअल में आएंगे कि अल्ट्रावायलेट में आएंगे? बताओ, अपने बताओ। लाइमन सीरीज कहां आएंगे? बोलो, लाइमन सीरीज कहां आएंगे? जल्दी। तुम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम कैसे बनाए? फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में, मतलब ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ घटता है। तो विजुअल रीजन का वेवलेंथ का क्या होता है ऑर्डर? और ये 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। तो 7800 होता है रेड का और 3600 होता है वायलेट का। तो देखो सही तो लिखे हैं, विबजियोर, मतलब आर पहले भी बाद में है। तो रेड का 7800, वायलेट का 3600। तो ये रीजन विजुअल है क्योंकि हम ये सारे कलर को देख पाते हैं। अगर हम सारे कलर को देख पाते हैं तो विजुअल रीजन में, और उसका वेवलेंथ कहां से कहां है? 3600 से लेके 7800 के बीच में है। तो ये हम रखे हैं किस ऑर्डर में? वेवलेंथ के घटते क्रम में रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अब सोचो ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन है उसका वेवलेंथ क्या होगा? बिल्कुल 3600 से कम होगा। तो बताओ ये कहां आएगा? लाइमन सीरीज का ऑर्डर कहां से कहां है? 990 से 1320। तो बोलो ये विजुअल रीजन में आएगा? ये वेवलेंथ कहां आएगा? विजुअल में तो आएगा नहीं। विजुअल का रेंज कहां से कहां है? 3600 से 7800, है ना। और इसमें तो हम घटते हुए लिख रहे हैं, इसमें वेवलेंथ घट रहा है, यहां 7800। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे घटेगा।
वायलेट पे है 3600 एंगस्ट्रॉम, यानी वायलेट का वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम, तो अल्ट्रा वायलेट का वायलेट से भी कम होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन का वायलेट से भी कम होगा, मतलब ओवरऑल विजुअल रीजन से कम होगा। और हम जो लाए हैं वो वाकई में कम है ना, ये 3800 से कम है, ये भी 3800 से कम है। इसका मतलब है कि लाइमन सीरीज विजुअल में नहीं आता है, अल्ट्रा वायलेट में आता है। किस में आता है? अल्ट्रा वायलेट में आता है। किस में आता है? अल्ट्रा वायलेट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, है ना, या सीधे यूवी रीजन लिख, यूवी रीजन। क्लियर है? यहाँ तक जल्दी जल्दी रिप्लाई कर, क्यों अल्ट्रा वायलेट रीजन में आया लाइमन सीरीज, क्यों नहीं देख पाते हैं? क्लियर है? जल्दी जल्दी, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ, जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अंत में बोलेंगे कैसे कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, अभी मत स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? ठीक, अब आइए बाल्मर सीरीज का बात करते हैं। किस सीरीज का? बाल्मर सीरीज का। तो मान लो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हुआ 2 में, मान लो 2 में आया, चाहे n बराबर 3 से आया, चाहे n बराबर 4 से 2 में आया, है ना, या n बराबर 5 से आया, या सीधे इन्फिनिटी से आ गया, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज नहीं, बाल्मर सीरीज। और देखो ना, सबसे पहले खोज इसी का होता है क्योंकि विजुअल रीजन में आता है। मैं पहले जरूर लिख देता हूं विजुअल, लेकिन मैं प्रूव करूंगा कि विजुअल में क्यों आता है। ये विजुअल रीजन में आता है, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में आता है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर n बराबर 2 में गिरता है तो विजुअल रीजन में आता है, और इस रीजन में हमें सारा कलर दिखाई देता है। क्लियर? आइए मैं प्रूव करता हूं कि क्यों बाल्मर सीरीज मुझे दिखाई देता है। तो अगर हम वेवलेंथ निकालें, और अगर वेवलेंथ का रेंज 3600 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ गया, तो वाकई में यहाँ पे जो विजुअल रीजन लिखा हुआ है वो सही है, और विजुअल रीजन के अंदर ही आता है बाल्मर सीरीज, मतलब बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में ही आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और सबसे पहले खोज इसी का हुआ था। देखिए कैसे मैं प्रूव करता हूं, मैं प्रूव करता हूं, है ना। तो लिख देंगे बाल्मर सीरीज, और हम हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए करना है तो Z² की जगह, जहां Z का वैल्यू 1 लेते हो वहां Z की जगह तुम हाइड्रोजन लाइक वाला का Z ले लेना, बस। हम बाल्मर सीरीज, है ना। तो बाल्मर सीरीज का मतलब कहीं से भी 2 में आना। तो कैसे होगा ट्रांसमिशन? n बराबर 3 टू n बराबर 1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, या n बराबर 4 से n बराबर 2 में आ सकता है, या डॉट डॉट n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 2 में आएगा। तो जब n बराबर 3 से n बराबर 2 में आएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बहुत ही हलवा लेक्चर है और ध्यान देने वाला लेक्चर है। हलवा है लेकिन ध्यान देने वाला लेक्चर है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम हर टॉपिक को थोड़ा यूनिक वे में पढ़ाते हैं। जब n बराबर 4 से n बराबर 2 में आएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बोलो क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बोलो n बराबर 5 से n बराबर 2 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? n बराबर 5 से n बराबर 2 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी। अगर n बराबर 5 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करके n बराबर 2 में आया तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे उसको? बोलो जल्दी जल्दी। सिंपल,
अगर n बराबर 5 से n बराबर 2 में आएगा तो उसको थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोलेंगे, और इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी। अगर इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी। इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो क्या बोलेंगे, नहीं, लास्ट लाइन नहीं, सीरीज लिमिट उसको बोलेंगे, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे कि लास्ट लाइन का क्या मतलब। अभी लास्ट लाइन नहीं बोलना है, अभी लास्ट लाइन नहीं बोलोगे, है ना। सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज लिमिट। कहीं से भी अगर इन्फिनिटी से किसी भी स्टेट में गया तो उसको सीरीज लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज लिमिट। ठीक है, यहां पे वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, क्या हो जाएगा वेवलेंथ का फॉर्मूला। क्या होता है वेवलेंथ, 1 बाय वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं वेव नंबर, आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। आप आर आपको मालूम है, रीडबर्ग कांस्टेंट, जेड मालूम है, एटॉमिक नंबर, n1 मतलब जहां इलेक्ट्रॉन आएगा, n2 मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बोलो n1 क्या हो जाएगा, हो यार, n1 यहाँ पे हमेशा 2 होगा क्योंकि आना तो हमेशा 2 में है, और n2 क्या हो सकता है, n2 हो सकता है 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, है कि नहीं। तो बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, n1 के जगह 2 रखोगे हमेशा, और n2 के जगह कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन देख के पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। 3 से हो रहा है तो n2 के जगह 3, 4 से आ रहा है 2 में तो n2 के जगह 4, 5 से 2 में आ रहा है तो n2 के जगह 5, क्योंकि n1 तो हमेशा 2 हो जाएगा। अगर कहीं से 2 में आ रहा है तो n1 हमेशा 2 हो जाएगा। जैसे कहीं से 1 में आ रहा है तो n1 हमेशा 1 हो जाएगा। कहीं से 3 में आ रहा है तो n1 हमेशा 3 हो जाएगा, क्योंकि n1 मतलब जहां इलेक्ट्रॉन आएगा और n2 मतलब जहां से आएगा, क्योंकि यहां तो 2 में ही आ रहा है। बाल्मर सीरीज का मतलब ही हो गया 2 में ही आना, इसलिए n1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात का प्रूव करते हैं कि बाल्मर सीरीज क्यों विजिबल रीजन में आता है। तो वेवलेंथ का रेंज निकाल लेते हैं, वेवलेंथ का रेंज निकाल लेते हैं। अगर वेवलेंथ का रेंज विजिबल रीजन के रेंज से मैच खा गया या उसके अंदर आ गया तो सही है। अब बताओ बाल्मर सीरीज में वेवलेंथ का रेंज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। n बराबर 2 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, 3 में, और सबसे लास्ट इन्फिनिटी से आ रहा है। तो रेंज कैसे निकालेगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, और जब इन्फिनिटी से 2 में आया कितना वेवलेंथ लेके आया। अगर हम ये दोनों वेवलेंथ निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा, ये दोनों वेवलेंथ निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा, है कि नहीं। आइए देख लेते हैं रेंज कैसे निकलेगा। n बराबर 2 में सबसे पहले कौन आ रहा है, n बराबर 3 से आ रहा है, तो सबसे पहले वेवलेंथ निकालेंगे, सबसे पहले वेवलेंथ निकालेंगे कि जब 3 से 2 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, और जब इन्फिनिटी से 2 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, निकाल लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा, है ना, पक्का। चलिए चेक करते हैं। तो 1 बाई लेमडा बराबर आर का वैल्यू 1.09 इंटू 10 के पावर 7 लगभग। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 बाई n1 मतलब 2 का स्क्वायर, n2 मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो। और इन्फिनिटी में क्या करेंगे, 1 बाई लेमडा बराबर 1.09 10 के पावर 7 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर। अच्छा दो में आ रहा है तो 1 बाई 1 बाई 1 बाई लेमडा बराबर आर का वैल्यू 1 बाई लेमडा बराबर आर,
आर का वैल्यू 1.09 इंटू 10 के पावर 7, जेड का मतलब हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में कहाँ आ रहा है 2 में आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, सबसे पहले वो 3 से आएगा तो 3 का स्क्वायर है ना। 1 बाई लेमडा बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे 3 से 2 में आया तो N1 का जगह 2 और N2 का जगह 3। सिमिलरली कौन लरली, सिमिलरली फेयर लवली नहीं, सिमिलरली 1 बाई लेमडा बराबर 1.09 इंटू 10 के पावर 7 जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में आना तो 2 ही में है, इन्फिनिटी से आया। कहां से आया, इन्फिनिटी से आया। चलो इसका गुना भाग करके बताओ, गुना भाग करके बताओ कितना आएगा, करो गुना भाग करके बताओ यहां से लेमडा कितना आएगा, करो। कैलकुलेटर भी यूज करना है तो कर सकते हो, तुम 2 चैप्टर में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स में और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। सुने बच्चों, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा कैलकुलेशन रहता है तो तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। क्योंकि सर एग्जाम में तो नहीं मिलता है, तो बेटा एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन देता है जिससे तुम्हारा गुना भाग आसान हो, और यहाँ तो एग्जाम नहीं है, डिटेल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। सॉल्व करके बताओ तो जल्दी जल्दी भेजो आंसर, जल्दी भेजो। यहाँ का लेमडा क्या होगा, यहाँ देखो 1/4 माइनस 1/9, 9 4 का एलसीएम 36, जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ। जब तुम सही से गुना भाग करोगे, लगभग निकालो ना, लगभग निकालोगे तो ये लगभग 7128 एंगस्ट्रम होगा। अब देखो कहीं कहीं रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1.01 होता है, अरे 1.01 राउंड करके हम 1.09 लिख दिए हैं, राउंड नहीं करोगे तो 1.01 भी लिया जाता है, थोड़ा सा वैल्यू वेरी करेगा। वैल्यू वेरी करने का मतलब ये नहीं कि अब 6900 आ जाएगा, 7000 का लगभग भी आएगा तो चलेगा। तो इसको गुना भाग करोगे तो 7128 आएगा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ 2 चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स में और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ होगा तो ये 3960 आएगा। अब देख मजा आएगा, क्यों विजिबल रीजन में आया, देख बोल यहाँ बेवलेंथ का क्या है, यहाँ बेवलेंथ का क्या है, बेवलेंथ का रेंज हो गया 3960 एंगस्ट्रम से 7128 एंगस्ट्रम। और विजिबल रीजन कहां से कहां लाई करता है, बोल विजिबल रीजन लाई करता है 3600 से 7800, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7800 से 3600। तो बोल जल्दी बोल, मजा आया कि नहीं आया, बोल बोल। बाल्मर सीरीज में जो वेवलेंथ आया वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी रिप्लाई करो जल्दी। देख तुम लोग गुना भाग मिला लेना, हम भी अप्रोक्स लिखो रहे, यही आएगा, इसी के अप्रोक्स आएगा कुछ ना कुछ। जल्दी बोल, क्या ये कहां का वेवलेंथ है, जब n बराबर 3 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन आया, तो जब n बराबर 3 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना वेवलेंथ लेके आएगा। और इन्फिनिटी से जब 2 में आएगा तो इतना वेवलेंथ लेके आएगा। जानते हो बच्चों, आज तुमको वो चीज बता रहे हैं जिससे तुम्हारा गुना भाग भी आसान होगा और बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि बताओ कहाँ, मतलब 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है और आपसे बोला जाता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करेगा कि वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और ऑप्शन दे देता है 3 से 2, 4 से 3, 5 से 6, जो भी लिख देता है, 4 ऑप्शन रहता है ना। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन ऑप्शन सही है वेवलेंथ मैक्सिमम में, तो तुम बारी बारी से सबको चेक करते हो, नहीं जरूरी है चेक करने की। तुम देखो 3 से 2 में आया तो वेवलेंथ कितना है 7128, इन्फिनिटी से 2 में आया तो 3960। वेवलेंथ कहाँ ज्यादा है, यहाँ सबसे कम यहाँ है। इसका मतलब है जितना दूर से आएगा उतना ज्यादा एनर्जी लेके आएगा, उतना ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा, उतना कम वेवलेंथ होगा, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का भी इनवर्सली है और एनर्जी का भी इनवर्सली है। देख यहाँ वेवलेंथ ज्यादा आते हैं, एनर्जी कम होगा।
यहाँ वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, तुम उसमें भी चेक करना, लाइमन में भी चेक कर, लाइमन में क्या आया था देख, जब 2 से 1 में आया था इलेक्ट्रॉन तो कितना वेवलेंथ लेके आया था 1320, और इन्फिनिटी से 1 में आया था तो कितना वेवलेंथ लेके आया था 990। गजब। मतलब जितना कम ट्रांजिशन होगा, यानी बगल से ट्रांजिशन होगा, 2 से 1 में आएगा तो जितना बगल से ट्रांजिशन होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा। अब वेवलेंथ ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब एनर्जी कम है। और देखो दूर से आया तो वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। बात आ रही समझ में? तो याद रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में पूछे कि बताइए कौन ऑप्शन सही है जिसमें वेवलेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा कि वेवलेंथ मैक्सिमम हो या फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम हो, तो सिंपल एनर्जी में क्या ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी में कि जितना दूरी से आएगा, जितना ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन होगा उतना एनर्जी ज्यादा, उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा और कॉरस्पॉन्डेंस वेवलेंथ कम। जितना बगल से इलेक्ट्रॉन आएगा उतना वेवलेंथ ज्यादा और कॉरस्पॉन्डेंस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोल, क्या ये बात समझ में आया? ये लाइन से बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा, बहुत जगह कलम चलाना नहीं पड़ेगा आपको। तो इस बात से तो क्लियर हो गया कि आपका जो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में आएगा तो उसका जो वेवलेंथ का रेंज होगा वो 3960 से 7128 एंगस्ट्रॉम होगा। और ये रेंज शो कर रहा है कि ये रेंज विजिबल रीजन के अंदर आता है, क्योंकि विजिबल रीजन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 3600 से 7800। तो ये तो दोनों उसके बीच में आ गया, इसलिए बाल्मर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो दिखाई देता है और सबसे पहले उसी की खोज हुई थी। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन का बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो, क्लियर है यहां तक? यहां तक दनादन क्लियर है? जल्दी बोलो, आसान लग रहा है? पहले भी ये चीज आप 10 बार पढ़े होंगे, लेकिन देख कुछ कुछ चीजें तुम लैग किया होगा, पहले छोड़ा होगा या अच्छे से नहीं समझा होगा, वो क्लियर कर रहा हूं। लेक्चर का मतलब है चाहे ऑनलाइन में पढ़ो चाहे ऑफलाइन में, मेरा काम है चीजों को इतना आसान तरीके से प्रस्तुत करना कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए बनाना, क्वेश्चन बनाने में कम टाइम लगे, आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करो, है ना। टाइम बहुत कम लो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करो, यही मेरी प्राथमिकता है सबसे पहले पढ़ाने की, है ना। यही मेरी सबसे पहले खुश। क्लियर? चलें आगे। और अगले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पूरे एटम्स का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अगले लेक्चर में, उसके बाद न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और एटम से छोटा है न्यूक्लियाई, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर, ठीक है, ओके। और जिस दिन लाइव नहीं हो पाएंगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जैसे हम लोग का रूटीन हो गया ना, हफ्ते में 4 दिन हो गया है। TTSS ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे 8:30 बजे रहेगा, और जिस दिन किसी कारण लाइव नहीं हो पाएंगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको। हफ्ते में 4 वीडियो मिलेगा, चाहे रिकॉर्डेड मिले चारों, चाहे चारों लाइव मिले, जैसे मिले आपको। एक हफ्ता में 4 वीडियो मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स का, उसी में समाप्त हो जाएगा। चले, एकदम बेफिक्र रहो, सारे क्वेश्चन बनेंगे और बन रहे होंगे, कहीं से भी उठाओ, ठीक। अब इसी तरह तुम समझ सकते हो, क्या कुछ नहीं है टॉपिक में। मान लो कहीं से 3 में गिराओ, 4 से 3 में गिराओ, या 5 से 3 में गिराओ, या इन्फिनिटी से 3 में गिराओ, ये क्या कहलाएगा? पास्चन सीरीज। कौन सीरीज? पास्चन सीरीज। और इंफ्रारेड रीजन में ये होता है। इंफ्रारेड रीजन में क्यों होता है मैं अभी प्रूव कर देता हूं। इंफ्रारेड रीजन मतलब लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर सीरीज विजिबल में है, बाकी जितना भी सीरीज आएगा पास्चन के बाद ब्रैकेट, उसके बाद पी फंड तक ही पढ़ो, क्योंकि 6 में भी आएगा तो नाम से क्या मतलब है, तुम क्वेश्चन बना सकते हो। फार्मूला तो एक ही है, वेवलेंथ निकालने का, एनर्जी निकालने का, फ्रीक्वेंसी निकालने का, बस उसमें एन चेंज होगा,
है ना, बात समझ रहे हो। चलिए पास्चन सीरीज के लिए क्या करेंगे, चलिए लिखवाइए। पास्चन सीरीज में बोलिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, मान लो n बराबर 4 टू n बराबर 3 से आ सकता है, या n बराबर 5 से n बराबर 3 में आ सकता है, या डॉट 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 n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 3 में आ सकता है। तो बोलिए n बराबर 3 में आएगा 4 से, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, है ना। और 5 से 3 में आया, इसको बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ, जैसे इस एक था फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो n बराबर 5 से n बराबर 3 में आएगा, तो कहलाएगा सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, है ना। और इन्फिनिटी से 3 में आएगा तो इसको बोलेंगे सीरीज लिमिट। कहीं से भी किसी स्टेट में आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो कहलाएगा सीरीज लिमिट। क्या कहलाएगा, सीरीज लिमिट। क्या कहलाएगा, सीरीज लिमिट, है ना। n बराबर 4 से n बराबर 3 में आएगा तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज होगा। n बराबर 5 से n बराबर 3 में आएगा तो ये सेकेंड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज होगा। और इन्फिनिटी से 3 में आएगा तो ये सीरीज लिमिट होगा। यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वेव नंबर होता है 1 बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है r जेड स्क्वायर, जहाँ r है रीडवर्क कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। n1 मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, n2 मतलब जहाँ से आएगा। यहाँ पे n1 क्या हो जाएगा, 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 n1 मतलब जहाँ आया, यहाँ n1 हमेशा 3 होगा, क्योंकि पास्चन का मतलब कहीं से भी 3 में आना, और n2 का मतलब 3 में 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से डॉट 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 इन्फिनिटी से आ सकता है। n1 मतलब जहां आएगा, तो पास्चन है तो हमेशा 3 में ही आएगा, इसलिए n1 हमेशा 3 होगा। और n2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 से आया तो n2 की जगह 4, 5 से आया तो n2 की जगह 5, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मुझे प्रूव करना है कि पास्चन सीरीज क्यों इंफ्रारेड रीजन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीरीज में जाएं तो इंफ्रारेड रीजन विजिबल रीजन से पहले आता है, और विजिबल रीजन का वेवलेंथ 3600 से 7800 के बीच में वैरी करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंफ्रारेड रीजन विजिबल रीजन से पहले आता है, इसका वेवलेंथ 7800 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाए हैं, इसमें अगर हम रेडियो से गामा तक जाएंगे, रेडियो वेव से गामा रेज तक जाएंगे, तो इसमें क्या है, हम कैसे लिखे हैं, हम इसको इस प्रकार सजाए हैं कि अगर हम रेडियो से गामा जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इंफ्रा विजिबल से पहले आता है, तो विजिबल का वेवलेंथ होता है 3600 से 7800। इसका मतलब इसका वेवलेंथ 7800 से भी बड़ा है। तो हम पास्चन सीरीज में क्या करते हैं, वेवलेंथ का रेंज निकालते हैं। अगर वो रेंज 7800 से बड़ा है, 7800 से बड़ा है, सिंपल बात है कि वो इंफ्रारेड रीजन में होगा। इसमें कोई आएगा तो विजिबल, इससे छोटा आएगा तो अल्ट्रावायलेट, अब विजिबल से बड़ा आएगा तो वो इंफ्रारेड हो जाएगा, है कि नहीं। आइए चेक करते हैं, पास्चन के लिए आइए चेक करते हैं। उसी प्रकार तुम लोग घर पे ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, पीफंड के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही जैसा होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, 1 बाई लेमडा बराबर आर का वैल्यू 1.09 इंटू 10 के पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो जेड का वैल्यू 1 बाई n1 होगा कहाँ, पास्चन में आ रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर, पास्चन का मतलब 3 का स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। क्यों, लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट कैसे निकालोगे, बोलो। 3 में सबसे पहले कहाँ से आ रहा है, 4 से, और सबसे लास्ट इन्फिनिटी से आ रहा है,
तो वेवलेंथ का रेंज कैसे निकालेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, 4 से 3 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, और इन्फिनिटी से 3 में आया तो कितना वेवलेंथ लेके आया, दोनों वेवलेंथ निकाल लेंगे, वही हमारा रेंज होगा, वही हमारा रेंज होगा। आइए, ठीक है, तो ये हो गया जब 4 से 3 में आया। सिमिलरली, कौन लरली, सिमिलरली, कौन लरली, सिमिलरली इन्फिनिटी से मान लो 3 में आया तो 1 बाई लेमडा बराबर आर का वैल्यू 1.09 है ना, इंटू 10 के पावर 7, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर, माइनस इन्फिनिटी से आया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये ओके। अब इसको गुनाबा करके बताओ, गुनाबा करके बताओ, है ना। तो इसको करोगे ना तो ये लगभग 20,600 आता है, और इसको करोगे तो लगभग 8900 के आसपास आता है, 8900 के आसपास, है ना। तो लेमडा, ये इसको जब तुम गुनाबा करोगे तो लेमडा लगभग बराबर, लेमडा लगभग बराबर, इसको जब तुम गुनाबा करोगे तो लेमडा लगभग बराबर 8900 अप्रोक्स एंगस्ट्रम, और ये लगभग हमारा आता है 20,000, है ना, 20,000 लगभग 300 ले लो एंगस्ट्रम, बहुत हो गया ये, लगभग में हम लिख रहे हैं, है ना। तो सिंपल सोचो, हम तो पहले ही बता दिए हैं कि देखो ना, 4 से जब 3 में आया इलेक्ट्रॉन, जब 4 से 3 में आया, 4 से कहाँ आया, 3 में आया, तो वेवलेंथ है 20,300, ठीक है। तो समझो कि वेवलेंथ ज्यादा कब होगा, याद रखना, कभी बोले ना मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, तो देखना कितना बगल से आ रहा है, जितना बगल से आएगा ना उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा। देखो 4 से 3 में आया तो वेवलेंथ कितना, लगभग 20,300, और इन्फिनिटी से 3 में आया तो वेवलेंथ 8900 ही है। मतलब जितना कम से आएगा, जितना कम ट्रांजिशन होगा, जैसे 4 से 3 में हुआ तो ज्यादा वेवलेंथ होगा, और इन्फिनिटी से 3 में हुआ, सिंपल बात है, कम वेवलेंथ हुआ। मतलब अगर 4 से 3 में आया तो वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगा, इन्फिनिटी से 3 में आया तो वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी ज्यादा है। अब सोच, ये जो वेवलेंथ का रीजन है क्या है, अल्ट्रा वायलेट, ये बताओ विजिबल रीजन से बड़ा है कि नहीं है, विजिबल रीजन से बड़ा है। देखो ना विजिबल रीजन का रेंज, विजिबल रीजन का रेंज कहां से कहां है, विजिबल रीजन का रेंज कहां से कहां है, 3600 से 7800, और इंफ्रारेड का शुरू होता है 8900 से, इंफ्रारेड का कहां से कहां है, 8900 से 20,300। इसका मतलब है इंफ्रारेड का वेवलेंथ विजिबल से बड़ा है, सिंपल। क्योंकि अगर ये कहां आता है, विजिबल से पहले आता है, इंफ्रा विजिबल से पहले आता है, मतलब इंफ्रा कौन होगा, इंफ्रा रीजन में कौन होगा, जिसका वेवलेंथ विजिबल से बड़ा होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को कहीं से 3 में गिराए, कहीं से 3 में गिराए, इलेक्ट्रॉन को हम कहीं से 3 में गिराए, तो वेवलेंथ का जो रेंज है वो 8900 से लेके 20,300 एंगस्ट्रॉम तक है, और ये रेंज विजिबल से बड़ा है, मतलब ये इंफ्रारेड रीजन में है, सिंपल। आया समझ में, क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अरे लास्ट लाइन क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, बेफिक्र रहो, अभी लास्ट लाइन का चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगले लेक्चर में क्वेश्चन में बताएंगे। क्लियर, क्लियर अभिषेक कुमार, क्लियर, यहां तक सब क्लियर है। क्या ब्रैकेट का लिख लोगे, क्या ब्रैकेट का लिख लोगे, क्या ब्रैकेट का लिख लोगे, पी फंड का, क्या ब्रैकेट का लिख लोगे, पी फंड का लिख लोगे, जल्दी बोलो। क्या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचा तो क्या उसका वेवलेंथ का रेंज निकाल लोगे,
वेवलेंथ का रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ। वेवलेंथ का रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, वेवलेंथ का रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? वेवलेंथ का रेंज निकालने के लिए बगल से कौन आ रहा है उसका वेवलेंथ निकाल लो, इन्फिनिटी से जो आ रहा है उसका निकाल लो। जैसे मान लो ब्रैकेट में वेवलेंथ का कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट में वेवलेंथ का कैसे निकालेंगे, बोलो, ब्रैकेट में वेवलेंथ का कैसे निकालेंगे? कहीं से 4 में आया तो मान लो 5 से 4 में आया, या ये मान लो n बराबर 6 है, 6 से 4 में आया, या इन्फिनिटी से 4 में आया, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। कहीं से भी 4 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। मान लो यहाँ पे एरो मार के लिख देते हैं, ब्रैकेट सीरीज है। कहीं से 5 में आएगा तो उसको प्यूफंड बोलेंगे। क्या तुम सब कुछ लिख सकते हो? बोलो ब्रैकेट सीरीज का वेवलेंथ का रेंज कैसे निकालोगे? सबसे पहले n बराबर 4 में n बराबर 5 में आया, n बराबर 4 में n बराबर 5 से आया, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब n बराबर 4, तो n बराबर 4 में सबसे पहले n बराबर 5 से आया, तो n बराबर 5 से n बराबर 4 में आया, तो कितना वेवलेंथ लेके आया निकाल लोगे। सिमिलरली इन्फिनिटी से जब 4 में आया कितना वेवलेंथ लेके आया निकाल लोगे, तो वो वेवलेंथ का रेंज होगा। वो जो आएगा अगर वो विजिबल रीजन से बड़ा है तो वो इंफ्रारेड में ही होगा। किस में होगा? वो इंफ्रारेड रीजन में ही होगा। उसी प्रकार जब कहीं से इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 में आएगा तो वो प्यूफंड होगा, उसका भी तुम निकालोगे वेवलेंथ का रेंज, तो वो इंफ्रारेड रीजन में ही होगा। तुम कर सकते हो। क्या निकाल सकते हो? जल्दी बोला, क्या कर लोगे ये सब चीज? कर लोगे? कर लोगे? पक्का? चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। आज इतना ही। अगले क्लास में इस पे भरपूर क्वेश्चन और कुछ और भी बातें करेंगे, उसके बाद न्यूक्लिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो यहां से, फिर मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट, यहां से ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, पीडीएफ में भेज दूंगा। ले लिया? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। तो जैसे हम लाइमन, बाल्मर और पास्चन का सब कुछ निकाल के बताएं, उसी प्रकार आप ब्रैकेट और प्यूफेंड का खुद से लिखिएगा, है ना? खुद से लिखिएगा वेवलेंथ का रेंज, और आपको पता चल जाएगा कि वो इंफ्रारेड में क्यों आता है। सिंपल, उसका वेवलेंथ विजुअल से बड़ा होता है इसलिए। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही।